आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं अपने ज्ञान संग्रह 777 चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धार्मिक और उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य होते हैं और आपके दिन और त्योहारों से संबंधित जो भी उनकी विधियां होती हैं वो हमारे चैनल से आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसको आप नक्षत्रों और समय के अनुसार अगर आप कर लेते हैं तो उसका निश्चित फायदा आपको मिलता है, जिससे कि आप हमें कमेंटों के माध्यम से या कॉल्स के माध्यम से आप सूचना देते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम शरद पूर्णिमा की कुछ जो विधियां होती हैं जिसको करके आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की बीमारियों, धन संपत्ति या अनेक प्रकार की समस्याओं से निजात की प्राप्ति के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपका स्नेह हमें लगातार मिलता रहे और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके बीच में लाते रहें। ठीक है, तो चूँकि शरद पूर्णिमा का त्यौहार है, तो शरद पूर्णिमा का ये जो महत्वपूर्ण तिथि है, इससे संबंधित मैं आपसे आपसे जो बात करूँ वो 4-5 ऐसी विधियाँ, ऐसे टोटके कह सकते हैं कि अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे कि हमारी अन्य वीडियो के प्रयोग आप करते आए हैं और आप हमें बताते हैं कि उसका क्या प्रभाव मिल रहा है, उसी तरीके से और ही चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हमें किसी प्रकार से हम आपसे किसी प्रकार का धन या किसी भी अन्य प्रकार की चीज़ें आपसे हमारे द्वारा मांगी नहीं जाती हैं। आपको सिर्फ उपाय बताया जाता है जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क होता है और आप उसे करते हैं। करने के बाद आपको जो फ़ायदा होता है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताते हैं। तो इसी क्रम में आज हम शरद पूर्णिमा पर चर्चा करेंगे। तो शरद पूर्णिमा पर हम आपको सबसे पहले बता दें कि अनिद्रा, श्वास, रात में बेचैनी या मानसिक उद्विग्नता जैसे कि घबराहट टाइप की रहती है, ब्लड प्रेशर है या फिर नेत्र संबंधी कोई विकार है, तो इन सभी चीज़ों पर आज हम इस शरद पूर्णिमा पे आप क्या कर सकते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम आपको 2 से 4 टोटके जो भी हम बताएंगे आप उसको करिए, उसको पूरा फ़ायदा उठाइए। ये सभी परीक्षित प्रयोग हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले खीर बनानी है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको खीर बनानी है और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। तकरीबन 10 मिनट या जितना ज़्यादा समय हो सके आपको रखना है। उसके बाद जिसको सांस की बीमारी, जिस भी व्यक्ति को सांस की बीमारी है, 5 पीपल के पत्ते ले लेना और उस पर चंद्रमा की रोशनी में ही बैठकर उस खीर को 5 पत्ते पर पीपल के रख लेना और रखने के बाद उसे खा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी श्वास की बीमारी में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और आप देखेंगे क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन वो औषधीय तत्व आ जाते हैं, वो चमत्कारी तत्व होते हैं जो कि आपको इस बीमारी से अवश्य ही आपको बचा लेते हैं और आपको निश्चित रूप से आपको इसमें फ़ायदा होता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जिसकी नेत्र कमज़ोर हों। तो देखिए ये अचूक उपाय हैं, अचूक टोटके हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे तथ्यात्मक बता दिया तो बस एक लाइन, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस उपाय को करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपको इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। नेत्र जिसकी कमज़ोर हो, जिसको नेत्र संबंधी समस्या हो, कोई बच्चा हो, बड़े हों, अगर उनको नेत्र संबंधी समस्या है तो उनको करना क्या है कि रात्रि को 12 बजे वो जब चंद्रमा निकल आए तो रात के 12 बजे 10 मिनट तक, अधिकतम या 7 मिनट तक आपको चंद्र दर्शन करना है। चंद्रमा को लगातार देखना है 7 मिनट तक। उसके बाद जो खीर आपने रखी है बना के, उसको चंद्रमा की रोशनी में जो आपने रखा हुआ है, 7 मिनट देखने के बाद एक पीपल के पत्ते पर थोड़ी सी खीर निकाल कर आपको खाना है। ऐसी क्रम इसे 5 बार करना है। पहले 7 मिनट देखिए और 7 मिनट से कम देखते हैं, जितना देख पाते हैं आप देखिए, लेकिन इस क्रम को 7 मिनट तक लगातार करना चाहिए। तो फिर एक पत्ता लीजिए आप, फिर उसे ऐसा 5 बार करिएगा। आप देखेंगे कि नेत्र संबंधी समस्या आपके सिर्फ एक दिन के प्रयोग से काफ़ी राहत मिल जाएगी। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके शरीर में गांठ पड़ जाती है, दाद है, खाज है, खुजली हो जाती है, पूरे शरीर में गांठ वाली समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए आपको शरद पूर्णिमा के दिन करना क्या है कि रात 12 बजे आपको 21 दिए जलाना है। रात को 12 बजे चंद्रदेव का ध्यान करते हुए 21 दिए जलाएंगे आप। और 21 दिए जलाने के बाद जब दिए ठंडे हो जाए तो उनसे जो काजल निकलता है ना, काजल, उस काजल को गाय के घी में मिला करके आपको उसे जब भी पर डे आपको नहाने के आधा घंटा पहले पूरे शरीर में लगाना है और लगाने के आधा घंटे बाद ही उसे स्नान करना है। आप देखेंगे शरीर में जिस स्थान पर गांठ पड़ जाती है उसमें आप देखेंगे कि आपको अभूतपूर्व सफलता मिल जाएगी और खुजली तो तुरंत ही समाप्त हो जाएगी, लगभग 2-3 दिन लगाने के बाद से ही। ठीक है, अब अगर जिसको ये समस्या हो, जिनको धन प्राप्ति या सौभाग्य वृद्धि करना चाहते हैं, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय ये है कि आपको कृष्ण और शिव का अभिषेक शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक अगर आप करते हैं, कृष्ण या शिव दोनों में से किसी एक का अभिषेक अगर आप कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं, शरद पूर्णिमा से लेकर के, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप करिएगा और हमें कमेंट करिएगा कि आपको इन 2 पूर्णिमा के बीच में आपको क्या सफलता मिलती है, क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, इसका कमेंट आप अवश्य करिएगा।
जिनको धन की समस्या है, धन आता है रुकता नहीं है, बिजनेस में फ़ायदा नहीं होता, तो उनके लिए उपाय ये है कि आप तांबे की शरद पूर्णिमा के दिन तांबे के कलश पर एक कटोरी रख लीजिएगा। तांबे के कलश में पानी भर लीजिएगा, उस पर एक कटोरी रखिएगा, कटोरी में थोड़ा चावल ले लीजिएगा। उसमें अगर लक्ष्मी की मूर्ति हो, लक्ष्मी की फ़ोटो हो, लक्ष्मी यंत्र हो, अगर कुछ भी ना हो तो एक सिक्का डाल लीजिएगा। और सिक्का डालने के बाद, ठीक है, सिक्का डालने के बाद आप 31 दीपक लंबी बत्ती वाला जलाएंगे। 31 दीपक लंबी बत्ती का जलाएंगे और उस पान के पत्ते पर आप भोग लगाएंगे, खीर का ही, ठीक है। और 21 दीपक में ही आप एक एक चाहें तो कमल गट्टे का बीज एक एक डाल दीजिएगा। और इस तरीके प्रत्येक दीपक में आप एक एक कमल गट्टे का बीज डाल दीजिएगा और इस तरीके से उस दीपक जला दीजिएगा। और जब पूरी रात बीत जाए तो सुबह 4 बजे उठिएगा, नहा धो करके फ्रेश हो जाइएगा और जो सिक्का है ना, उसी सिक्के को उठा के उसे आप अपनी तिजोरी में डाल दीजिएगा। जो दीपक ठंडे हो गए उन्हें आप जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। बाकी जो भोग लगा हुआ बचा था उनको आप अपने परिवार में बांट कर खा लीजिएगा। इतना अभूतपूर्व है कि शरद पूर्णिमा की इस महत्व को जब आप करेंगे विश्वास के साथ तो आप खुद देखेंगे। बताने में थोड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, हाँ। और इसके लिए आपको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है कि ये बहुत महत्वपूर्ण टोटके हैं। ये ऐसे टोटके होते हैं कि आप इन्हें करेंगे ना तो आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, इसके होता क्या है। जिन भी स्त्रियों के गर्भ है या फिर संतान होने वाली है, उनके लिए तो सबसे बड़ा उपाय ये है शरद पूर्णिमा। एक महत्वपूर्ण तिथि या महत्वपूर्ण तिथि क्या कह लें कि इनको एक महत्वपूर्ण अवसर मिल जाता है। अगर इस दिन गर्भवती स्त्री अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी को डालती है, यानी चंद्रमा की रोशनी अगर स्त्री के नाभि पर पड़ जाती है तो उससे होने वाला जो बच्चा होता है वो कभी विकलांग नहीं होता, सुंदर होता है, बुद्धि में तीव्र होता है, अच्छी मानसिक स्थिति होती है उसकी। इस तरीके से उसकी जो संतान होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, उसमें बुद्धि की मात्रा, उसके साथ साथ उसमें सौंदर्य, विकलांग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, शारीरिक आभा बहुत ही अच्छी होती है, तेजवान होता है। ये गर्भवती स्त्रियों के लिए उपाय है। उसके बाद शरद पूर्णिमा को प्रदोष काल जो होता है 4:30 से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी लीजिएगा, उसमें 5 बेलपत्र डालिएगा, 5 और 1 कमल गट्टा की डाल करके चंद्रशेखर महाराज का नाम लेकर अपने जो मनोकामना हो उसको बोलिएगा, उसको डाल दीजिएगा। सिर्फ एक दिन करना है अपनी मनोकामना के लिए। शरद पूर्णिमा को 1 लोटे में जल ले लीजिएगा प्रदोष काल में, 5 बेलपत्र, 1 कमल गट्टा डालकर चंद्रशेखर महाराज या चंद्रेश्वर महाराज का नाम लेकर अपनी मनोकामना आप अर्पित कर दीजिएगा और आप देखेंगे आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, लगभग आगे आने वाली कार्तिक पूर्णिमा के अंदर। ये रही आज की शरद पूर्णिमा से संबंधित महत्वपूर्ण टोटके और विधियाँ। आप इनको करिएगा, फ़ायदा उठाइएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अन्य किसी भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, उन सबसे संबंधित उपाय हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। किसी भी आवश्यक कार्य के लिए भी जैसे कि कोई समस्या होती है तो आप हमें निःशुल्क रूप से भी प्रकार से हमारे यहाँ से हेल्प की जाती है। आप जुड़िएगा, ठीक है। इन उपायों को आप अवश्य करिए और बाकी अन्य प्रकार के ज्योतिषियों कर्मकांडी जो होते हैं उनसे दूर रहिएगा। इन सब चीज़ों में पैसा मत खर्च करिए, स्वयं टोटके करिए। स्वयं धर्म में इतनी विधियाँ बताई गई हैं शास्त्रों में, अगर आप उसे नियम से कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपका फ़ायदा आपको अवश्य मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।